हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में बस आपको यही दिखाया जा रहा है कि अगर क्वेश्चन गुटनिरपेक्षता से रिलेटेड आता है या फिर भारत की विदेश नीति का क्या अर्थ है, तो आपको किस तरीके से लिखना है कि आप पहला जो पॉइंट है वो गुटनिरपेक्षता सबसे पहले ये लिख देना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप चाहो तो आप प्रॉपर वे में देख सकते हो कि गुटनिरपेक्षता होती क्या है, पहले इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद गुटनिरपेक्षता है जो वो न्याय संगत है, यानी कि उसकी प्रासंगिकता के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। उसके बाद सेकंड जो भारत की विदेश नीति है उसकी क्या विशेषता थी कि ये शांति की विदेश नीति है, तो इसका पॉइंट बना दिया। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बनाना है और उसको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाकर आपको आगे करना है। इसके बाद ये शांति की नीति के बारे में लिखने के बाद अगला जो पॉइंट है वो बनता है मैत्री सह अस्तित्व की नीति। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि साधनों की पवित्रता की नीति। इसके बाद अगला था पंचशील। पंचशील का क्या मीन्स है? आचरण के 5 सिद्धांत। तो इसके बारे में तो अगर आप चाहो तो आप बता सकते हो कि जो पंचशील है वो किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, ये सब बातें भी आप ऐड कर सकते हो। बस आपको बेसिकली ये बताया गया है कि आपको इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो बनाकर अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति के साथ रहना है। इसी कारण जो भारत है उसने 1960 में सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान के साथ, 1966 में ताशकंद समझौता किया था पाकिस्तान के साथ, और 1972 में शिमला समझौता। ये जो स्टार्टिंग के 3 समझौते हैं ये पाकिस्तान के साथ किए थे। इसके अलावा 1977 में बांग्लादेश के साथ फरक्का संधि की थी। 1954, 1964 और 1974 में श्रीलंका के साथ समझौता किया, और 1987 में राजीव और जयवर्धन समझौता हुआ था भारतीय शांति सेना को लेकर जो श्रीलंका भेजी गई थी। इस तरीके से, और यहाँ पर जो चीन को लेकर सीमा विवाद था उसके लिए भी क्या है, वार्ताएं होती थी। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की विदेश नीति से। तो यहाँ पर 2017 का आपको डाटा दिया गया है, तो आप इसको भी अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। बस आपको बेसिकली मेन बात यह है कि इस तरीके से आपको पॉइंट्स में अपना आंसर लिखना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार इसको पढ़कर देख लेना। ऐसा नहीं है कि आपको इससे पूरा रटना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको एक तरीका पता चल जाएगा लिखना कैसे है, एंड इसके साथ ही इसमें आपको थोड़ी यानी कि पॉइंट्स किस तरीके से बनाने हैं इसकी हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ आप टॉपिक ऐड करना भी चाहते हो, अगर आपने एक दो बार पढ़ा भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी लाइन ऐड कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिखना है, थोड़ी सी भूमिका बतानी है। उसके बाद जो विवाद हुए हैं, कश्मीर विवाद हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किस तरीके से कश्मीर है जो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवाद का विषय है, कि यहाँ पर जो हरि सिंह था उन्होंने साइन कर दिया था और उसका क्या है कि भारत में विलय हो गया था, लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो मुस्लिम थी। फिर पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने उनको भड़काया और अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, लेकिन वहाँ पर हरि सिंह ने भारत के साथ शामिल होने के लिए कह दिया था। ये सब बातें हैं। सियाचिन ग्लेशियर का विवाद, ये सब एक कहानी के रूप में है। अगर आपने इसको एक बार भी पढ़ा तो आप इजी वे में इसको समझ जाओगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सर्किक विवाद। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये भारत का तर्क है कि सर्किक से लेकर चाहिए यहाँ तक क्या है कि कट का निशान है, यानी कि ये लाइन्स आप मत पढ़ना। सर्किक विवाद है जो ये भारत पाकिस्तान के बीच में गुजरात के साइड का जो क्षेत्र है उसको लेकर था। आतंकवाद को लेकर तो आप सभी को पता ही है कितनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन कुछ अच्छे संबंध थे, आप वो भी लिख देना। आतंकवाद को लेकर कुछ यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी आक्रमणकारी गतिविधियां की गई थी उसके बारे में है। तो इसमें आप पुलवामा वाला भी लिख सकते हो अगर आपको पता है तो। इस तरीके से आप ये लिख देना, और चीन की विदेश नीति आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।